अगर आपकी कार ख़राब रास्ते में चलाते वक्त कुछ आवाज़ आ रही है तो आप स्टीयरिंग रैक चेक कर सकते हो। उसके अंदर टायरॉयड असेंबली बोलते हैं, वो फेल होगा तो भी आवाज़ आती है, उसे कोई बॉल जॉइंट भी बोलता है। तो वो फेल होने से अपना गाड़ी अलाइनमेंट करवाने के बाद भी गाड़ी सीधा नहीं चलेगा, लेफ्ट या राइट घूम चला जाएगा, खींचा जाएगा और टायर भी वन साइड घिसता है तो नॉइस भी आता है, तो इसे भी चेंज करना जरूरी है। ये मारुति 800 है कार, तो इसके अंदर सस्पेंशन में आगे से व्हील में से नॉइस आ रहा है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि नॉइस कहाँ से और कैसे सॉर्ट अप करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टीयरिंग का जो देख रहे हैं आप, बूट टूटा हुआ है, बूट टूटा हुआ है स्टीयरिंग का। तो ये फ्रेंड्स, ये स्टीयरिंग का रैक लगा हुआ है, इसका बॉल जॉइंट है ये। तो इसके अंदर कितना सारा प्ले मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो, बस अब हलाओ, प्ले दिखाओ। इस तरीके से टायर के अंदर भी आप देख सकते हो कितना प्ले है, पूरा मूवमेंट कर रहा है ये। हलाओ। तो फ्रेंड्स, ये बॉल जॉइंट में प्ले है, तो इसकी वजह से क्या है ना, ये अलाइनमेंट भी इस गाड़ी का परफेक्ट रहेगा नहीं, और अलाइनमेंट भी नहीं रहेगा तो टायर एक वन साइड घिस जाएगा। और मेन जो इसके अंदर आवाज़ आ रहा है गाड़ी के अंदर, जो आवाज़ बहुत है गड़गड़ कर से, जैसे वाइब्रेट रोड में ऑफ रोड जाते हैं, तो ये बॉल जॉइंट के लिए। तो कई बार सस्पेंशन के अंदर पूरा स्टीयरिंग भी चेंज करते हैं, और इस बार हम करने वाले इसका ओनली फॉर बॉल जॉइंट चेंज, क्योंकि कस्टमर ने पहले टायर एंड तो चेंज किया हुआ है, वरना यहीं से भी प्ले रहता है थोड़ा सा, लेकिन नहीं है, सिर्फ यहीं से है प्ले। तो ये इसकी वजह से अलाइनमेंट भी कंप्लीट रहता नहीं है, और सीधा स्टीयरिंग रखने पे भी गाड़ी, ऐसे स्टीयरिंग रखते हैं तो गाड़ी वन साइड खींच जाती है, सीधा गाड़ी जाता नहीं है, कोई भी एक साइड गाड़ी खींच जाता है। तो ये बॉल चेंज करने वाले हैं, और आवाज़ भी आता है, कितना प्ले आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये स्टीयरिंग है पूरा, ये टायरो एंड और ये बॉल जॉइंट है, ये स्टीयरिंग का बूट है जो टूटा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए आवाज़ आ रही है गाड़ी के अंदर। तो जैसे ही गाड़ी खड्डे में गिरती है, ऑफ रोड जैसा वाइब्रेट जैसा रोड रहता है, तो गाड़ी के अंदर आवाज़ आता है डक 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 डक, और स्टीयरिंग छूटे, स्टीयरिंग गाड़ी एक साइड मुड़ जाता है, सीधा गाड़ी चलता नहीं है, अलाइनमेंट कराने पे भी अलाइनमेंट रहता नहीं है। तो ये बॉल जॉइंट का प्रॉब्लम है, तो ये न्यू डाल देंगे हम। इसके लिए सबसे पहले हम ये क्वार्टर पिन और 17 का बोल्ट निकालेंगे, यहाँ से इसको निकाल देंगे, और यहाँ पे इसका पुलर लगता है, और टूल से ये खोल देंगे हम। तो बॉल जॉइंट निकालेंगे, न्यू बॉल जॉइंट में आपको दिखाता हूँ मैं। न्यू बॉल जॉइंट है फ्रेंड्स, आप देखो थोड़ा सा भी प्ले नहीं है, और ये बॉल जॉइंट फिट कर देंगे हम। सबसे पहले ये क्वार्टर पिन निकालना रहता है फ्रेंड्स, और इसके बाद ये 17 का बोल्ट है, वो निकालने के बाद ये इजीली नहीं निकलेगा, यहाँ पे आपको हैमर से थोड़ा थ्रो करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। और सबसे पहले ये निकालने से पहले आपको ये बोल्ट को भी लूज करना पड़ता है, जो टायरो एंड का। वो निकालने के बाद अब इसको घुमाएंगे हम, तो ये टायरो एंड निकल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये हम पार्टी ने अभी न डलवाया है, इसलिए हम इसको यही डालने वाले हैं, न्यू नहीं डालने वाले। और ये जो बोल्ट है वो अलाइनमेंट के लिए दिया जाता है, स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट जितना टेस्ट टो के लिए दिया जाता है, अलाइनमेंट वाला यही बोल्ट से उसका सेटिंग करते हैं। तो हमें ये भी न्यू डालते हैं, तो इस तरीके से इतना ही डालना है, और बाद में अलाइनमेंट करवाना ज़रूरी है। अब ये टायर निकल गया, ये बढ़िया है, इसलिए यही डालने वाले हम। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका स्टीयरिंग बोल्ट हम निकाल देंगे, ये टूटा हुआ है, तो ये भी न्यू डाल देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ से कितना प्ले है ज़्यादा, तो इसी की आवाज़ है फ्रेंड्स, और इसकी वजह से गाड़ी सीधा नहीं चलता है, दाएं या बाएं घूम जाता है, खींचता है थोड़ा सा, और ये प्ले है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसके पीछे एक वॉशर रहता है फ्रेंड्स, ये वॉशर लॉक किया हुआ रहता है, तो उसको ये लॉक
वो हटा लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद उसका पुलर भी है हमारे पास, और ये 30-32 का स्पैनर से भी हम उसको घुमा लेंगे तो भी खुल जाएगा फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो इसको खोलते हैं हम, खोलने के बाद वीडियो में दिखाऊंगा। इस तरीके से इसे खोलना है फ्रेंड्स। ऐसा एक वॉशर रहता है, ये खोलना पड़ता है और फिर से न्यू डालने के बाद लॉक भी करना पड़ता है। ये पुराना बोल्ट जॉइंट है फ्रेंड्स। ये प्ले हो गया है फ्रेंड्स। ये न्यू वॉशर है, ये बोल्ट जॉइंट भी न्यू है। आप देख सकते हो हाथ से हिलता भी नहीं है, ये एकदम टाइट। अभी न्यू है इसीलिए, थोड़ा पुराना होगा तो हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ये प्ले नहीं होना चाहिए, ये प्ले नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ये नहीं घूमेगा हाथ से, थोड़ा बहुत वो काम करेगा जब गाड़ी जंप लेगी तो, लेकिन ये प्ले नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ये फैले थे डालते हैं। न्यू बॉल जॉइंट फ्रेंड्स बिठा दिया है कंप्लीट, बाद में वो वॉशर से लॉक भी कर दिया। आप देख सकते हो ये ऐसे ऐसे झुकना चाहिए, इजीली नहीं झुकना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा भी प्ले नहीं होना चाहिए। जब गाड़ी गड्ढे में गिरेगी तो ये मूवमेंट करता है ऐसे ऐसे। कंप्लीट है फ्रेंड्स ये। अब इसके अंदर बिठा देंगे हम ये बूट बिठा के यहाँ से लॉक कर देंगे, तो इसका डस्ट बस्ट लगेगा नहीं, और थोड़ा सा ग्रीस भी लगाना जरूरी है वहाँ पे हमें स्मूथनेस के लिए। ग्रीस भी हमने लगा दिया है रेकन में, तो अब इसको ये बिठा देंगे। बूट भी कंप्लीट बैठा हुआ है फ्रेंड्स, और बॉल जॉइंट भी कंप्लीट फिट हो गया, टाइट हो गया, लॉक कर दिया। यहीं से भी ये बोल्ट भी टाइट कर दिया है, ये क्वार्टर भी लगा के ये बोल्ट भी टाइट कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा भी प्ले नहीं है और कोई भी आवाज़ भी नहीं आएगा, तो कंप्लीट है। ये टायर अच्छा है इसलिए ये वही लगा है, वरना न्यू भी डाल देते हम। अभी बोल्ट जॉइंट ही हमने चेंज किया है, और ये बूट तो अब लगा देंगे हम व्हील लगा के आपको प्ले दिखाएंगे। अब थोड़ा सा भी प्ले नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स फिटिंग होने के बाद हमने ये व्हील भी लगा लिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा भी प्ले नहीं है, अब ये हिलता ही नहीं है टायर। पहले क्या ना थोड़ा सा मूवमेंट करवाते थे तो हिलता था, हिलाओ। अब थोड़ा सा भी प्ले भी नहीं है, कंप्लीट है टायर एकदम, कोई नॉइस नहीं आएगा, और गाड़ी डाई या बाय भी अब खींचने का भी प्रॉब्लम था वो भी सोल्व हो जाएगा। वही से हम अलाइनमेंट करवा देंगे। और एक बात वही है, हमने बॉल जॉइंट के साथ साथ में इसका हमने पूरा सेट दोनों तरफ का बॉल जॉइंट चेंज किया है, दोनों बूट और बैलेंस बोर्ड बूस्ट न्यू डाला इस गाड़ी के अंदर। ध्यान में देने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, जो ये खराब है तो उसको भी साथ में चेंज कर दो। तो अब इसको अलाइनमेंट करवा देंगे, गाड़ी हो जाएगी ओके। ऐसा ही स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट बदलते हैं, हर कोई गाड़ी का थोड़ा सा चेंज रहता है। ये मारुति का 800 था, और इससे अलाइनमेंट करवाना जरूरी है।